फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको जो है ये सर्कल जो चैप्टर मैंने करवाया था इसका फर्स्ट पार्ट जो रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे, आज मैं सेकंड पार्ट में उसको आगे बढ़ाते हुए तो इस चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब देखिए, पहले हमने आपको बताया था कुछ रूल्स। अब हमारे पास एक रूल्स है, एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर देखिए ये सेंटर है, सेंटर हो गया। यहाँ पर एक एंगल बन जाता है, तो ये एंगल 1 है, ए बी और सी। हमारा एक रूल ये कहता है, और ये एंगल 2 इज ट्वाइस एंगल 1। हमेशा जो एंगल इसके सेंटर में बनता है यानी कि केंद्र में, वो बाकी किसी भी पार्ट्स में बने एंगल्स का डबल होता है। ये एक थ्योरम भी है जिसे हम लिख सकते हैं बाई एंगल सबटेंडेड थ्योरम। तो ये एंगल सबटेंडेड थ्योरम्स के थ्रू ये हमारा जो है आता है कि इसे एंगल सबटेंडेड थ्योरम कहती है कि एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड एट द एनी पार्ट्स ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल के किसी भी पार्ट पर अगर कोई एंगल बनता है उससे डबल होता है। अब जैसे एग्जांपल्स देखिए, जैसे हमारे पास ये है, सपोज कीजिए यहाँ पर बन गया ये एंगल, ये O आ गया, ए बी सी, ये एंगल 2, ये एंगल 1। तो एंगल्स 2 जो है वो ट्वाइस है एंगल 1 के, क्योंकि देखिए ये सेंटर में बना हुआ एंगल है और ये इस पोर्शन से यहाँ से और यहाँ से ये एंगल बना है, तो ये क्या होगा, एंगल 1 जो है एंगल 2 का डबल होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये रूल नंबर था हमारा, रूल नंबर 1 आज के लिए। रूल नंबर 2 हमारे पास आज क्या है कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर अगर इस तरह से कोई भी है, ये लाइनें कट कर रही है, इसे हम ए मानते हैं, बी सी डी, एक फिगर ड्रॉ कर दी। ये फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल्स है। अब जब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स आ जाता है तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है वो सर्कल को 1 टाइम्स, 2nd टाइम, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स कट करती है। 4 जगह कट करेगी, चाहे उसकी फिगर कैसी भी हो। तो इसकी एक थ्योरम्स है हमारी, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू प्लस में एंगल 4, ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो इसका रीजन क्या होता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज 180 डिग्री। तो जो भी अपोजिट एंगल्स इसके होते हैं, ये दोनों अपोजिट है, ये भी दोनों अपोजिट है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। अब सपोज कीजिए आप कहेंगे, देखिए ए बी सी डी, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है जी। देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ कट कर रहा है, सेकंड यहाँ कट कर रहा है, थर्ड यहाँ कट कर रहा है और फोर्थ यहाँ कट कर रहा है। और इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? 1, यहाँ O आएगा और यहाँ भी O आना था, और यहाँ पर ये 2, 3 एंगल्स और ये एंगल 4। तो यहाँ पर भी होगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 और एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू 180। तो इसी पर ये बेस्ड है अपोजिट एंगल्स का। तो स्टूडेंट्स आगे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देखिए एक सर्कल है, ये रूल नंबर हमारा 3 है। इसमें हमारे पास देखिए ये O आ गया,
और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ होगी ए बी सी। देखिए इसके अंदर ये एंगल 1 है और ये एंगल आपका 2 है, ये एंगल आपका 3 है। एंगल 1 आपका 90 डिग्री होता है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है। सेमी सर्कल कैसे पता चला, क्योंकि ये सेंटर आपका O यहाँ है, तो इससे ऊपर का पोर्शन आधा होता है सर्कल का और नीचे का पोर्शन आधा होता है। तो जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ऊपर, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका है सेमी सर्कल। तो रीजन आपका आ गया। अब आप हमें बताइए कि एंगल 2 प्लस में एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी। तो काफ़ी सिंपल है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एंगल 1 आपका 90 है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम आपसे पूछ लिया जाता है तो आप लिखेंगे, आप जानते हैं एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पर ये जो है इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर 1 2 3 की वैल्यू 180 है। अब हमारे पास ए तो 90 है, तो प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180। तो यहाँ ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 और 90 राइट हैंड साइड ले जाएंगे माइनस का 90, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका आ गया 90 डिग्री। तो किसी भी सर्कल में कोई ट्राइंगल होता है तो सम ऑफ द ट्राइंगल्स एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी कोई चाहे वो सर्कल में हो चाहे बाहर हो, तो उसका जो सम होता है 3 एंगल्स का 180 होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल में 2 लाइंस, ये कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी। अब ये क्या कहता है कि अगर ए बी पैरेलल हो सी डी के, दोनों पैरेलल है, तो आप देखिए ये इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के और एंगल 3 होगा एंगल 4 के। आप कहेंगे जी ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए जब 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, सोच कीजिए 2 लाइनें पैरेलल हैं और उन पर Z बनता है, Z ऐसे बना, तो हमेशा ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 2 के बराबर हो गया, तो हमने लिख दिया एंगल 1 2 के इक्वल है। अब इस Z को अगर हम ऐसे खींचते हैं, सपोज कीजिए ऐसे खींचते हैं, तो ये 3 और ये 4 है। तो ये देखिए ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, तो Z तो यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब 3 और 4 भी आपके इक्वल होंगे। तो ये रीजन ये है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रूल नंबर 5। एक सर्कल दिया हुआ है आपको। इस सर्कल में देखिए आपका एक एंगल है ए, यहाँ पर मान लीजिए 110 डिग्री हो गया। तो आप हमें बताइए कि ए बी सी, एंगल बी ए सी आपका दे रखा है 110 डिग्री। तो आप हमें इस एंगल की वैल्यूज बता दीजिए। इस एंगल को हम लिखते हैं एम, एंगल बी ए सी। इसकी वैल्यू क्या होगी? कभी भी देखिए कोई भी एंगल हो, सपोज कीजिए ये दे रखा हो, ये ए बी सी, एंगल बी ए सी अगर आपको दिया है, मान लो ये 60 डिग्री है, तो अगर ये वाला एंगल आपसे पूछता है, मेजर एंगल से कहते हैं एम एंगल बी ए सी, तो ये निकालना हो तो हमारा फार्मूला होता है एम एंगल बी ए सी
360 में से इस एंगल को हम माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 300 डिग्री। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m एंगल BAC इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 360 माइनस एंगल BAC, तो 360 और ये 110 आ जाएगा, 250 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अभी क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहला पार्ट आपने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, पसंद किया, और मुझे आशा है इसको भी आप करेंगे। अगर ये कर लेंगे आप, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सर्कल टॉपिक्स में आएगी नहीं। हालांकि 9th क्लास का है, 10th क्लास में भी सर्कल आएगा, तो रूल तो सारे सेम ही होते हैं, थोड़े से एडवांस 10th में चलेंगे। बट अगर ये रूल आप अभी कर लेंगे तो 10th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।